बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला की वो बेमिसाल लाजवाब और लाज़वाल नेमत है जिसका कभी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क पाकिस्तान में हमें ऐसे ऐसे अपनी कुदरत के करिश्मे अता फ़रमाए हैं जिनको देख कर वाकई दिल ठंडा हो जाता है। आज हम मौजूद हैं हज़ारा डिवीज़न के ज़िला हरीपुर में 110 एकड़ पर फैले खूबसूरत डैम जिसको खानपुर डैम का नाम दिया जाता है। खानपुर डैम के वस्त में एक तारीखी मस्जिद है जिसे मस्जिद राजगान के नाम से याद किया जाता है। ये कितनी पुरानी मस्जिद है और इसकी क्या जो खसूसियात हैं, ये चंद मालूमात आपके सामने आज रखना है। मस्जिद राजगान जो तकरीबन आज से कम व बेश 150 साल पहले तामीर हुई और ये 1872 यानी 1872 में तामीर हुई। राजा जहानदाद जो एक मुत्तकी इंसान था, ये उस मुत्तकी इंसान की जो है वो मेहनत और मोहब्बत का सिला है कि आज 150 साल बाद भी ये मस्जिद जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के सियासी वडेरे ये किताब है। इस किताब के अंदर मुसन्निफ़ ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि 1820 में हज़ारा का इलाका जो है ये हरी सिंह के कब्ज़े में आया। हरी सिंह एक ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर जो वो साबित हुआ और उसने इस इलाके पर कब्ज़ा किया। 1820 के बाद उसकी हुकूमत काफ़ी अरसे तक यहाँ रही और उस वक्त ये राजा जहानदाद बिल्कुल छोटा था। वक्त गुज़रने के साथ साथ राजा जहानदाद जो है वो अपने आबा व अजदाद से इस्लाम की तालीमात हासिल करता रहा, वक्त के उलमा से। और फिर राजा जहानदाद ने ये अज़्म मुसम्मम किया कि मैंने इस इलाके के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने के लिए एक ऐसी शानदार मस्जिद तामीर करनी है जो कई सौ साल तक जो है वो इस इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करती रहेगी। ये जिस मस्जिद के अंदर आज मौजूद है, मस्जिद राजगान कहा जाता है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। ये जगह जगह आपको चिराग रखने के लिए जगह बनी हुई नज़र आएगी, जहाँ उस दौर के अंदर जो है वो चिराग जलाने के लिए इस जगह का इंतखाब किया जाता था। मस्जिद राजगान जो कमोबेश 150 साल पहले बनाई गई थी, इसकी बनावट, इसकी जो है वो तामीर और तरक्की पर जो चीज़ें लगीं वो अपने अंदाज से बड़ी बेमिसाल हैं। इसी तरह जब हम मस्जिद की छत के हवाले से देखते हैं तो मस्जिद की छत जो है ये वादी लेपा से मंगवाई गई लकड़ी से बनाई गई है। बेशक ये छत की लकड़ी जो है काली तो हो चुकी है, लेकिन जो है वो मज़बूती के एतबार से अभी भी वो वैसे है। मस्जिद के दरवाज़े और छत की जो लकड़ी है ये वादी लेपा से मंगवाई गई। और इसी तरह इस मस्जिद के जो दरवाज़े हैं और दरवाज़े के ऊपर जो हुक इस्तेमाल होती है, इसके बारे में तारीख़ में मौजूद है कि ये फ़्रांस से मंगवाई गई थी। बेल्जियम से कुछ शीशे भी मंगवाए गए थे जो मस्जिद की तामीर के हवाले से जो वो काम आए, लेकिन वो हवादिसे ज़माना की नज़र हुए और वो शीशे आहिस्ता आहिस्ता टूट गए। ये आलीशान पुरानी मस्जिद और इस खूबसूरत वादी के अंदर जहाँ जो है वो अपनी मिसाल आप है, वहीं ये खस्ता हाली का शिकार भी है। मस्जिद राजगान के हवाले से ये भी है कि राजा जहानदाद जो कि एक मुत्तकी इंसान था, उसने जब इस मस्जिद की तामीर करना चाही तो उसने लोगों को बुलाया, पूरे अहले इलाका को इकट्ठा किया और कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए कम से कम वो शख्स आगे बढ़े जिसने जो है वो सुच्ची दाढ़ी रखी हो, यानी कभी जो वो दाढ़ी शरीफ को काटा ना हो। तो लोग परेशान थे। ऐसे आलम के अंदर राजा जहानदाद आगे बढ़ा। उसने कहा कि मैंने सुच्ची दाढ़ी रखी हुई है और मैंने जो है वो कभी इस पर कैंची उस तरह नहीं चलाया, तो मैं ही इसकी जो है वो तामीर के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। बिहम्दिल्लाह ताला सेहन में नवाफ़िल पढ़ने की सआदत हासिल हुई और मस्जिद के जो भी अहम किरदार थे बनाने के अंदर, उन तमाम के लिए दुआएँ भी की। मस्जिद के सामने ही ये दरबार सखी इनायत विलायत मस्त शाह साहब का ये मज़ार शरीफ की तारीख़ भी काफ़ी पुरानी मालूम हो रही थी, तो यहाँ हाज़िर हुए, हाज़िरी दी और इस बात का जो है वो
خدشہ بھی رہا کہ جہاں ہمارے ملک پاکستان میں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ یہ ایک تاریخی اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خاص طور پر بنائی جانے والی مسجد خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس تاریخی ورثے کا اور اللہ رب العزت کے گھر کا جو ضرور خیال رکھا جائے اور اس کی تزئین و آرائش کے حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ مزار شریف پر حاضری دی، یہاں دعائیں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ ملک پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، اس کا سبزہ، اس کی ہریالی جس طرح تو نے ہمیں ایک نعمت اور انعام کے طور پر یہ عطا فرمایا ہے، یہ ہمیشہ موجود رہے، قائم رہے، سلامت رہے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اور یہ جو خوبصورت مناظر ہیں، جب ہم یہاں جاتے ہیں ایسے مقامات پر تو یقینی طور پر دل خوش ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر دور دور لمبے پھیلے پہاڑ اور خوبصورت نیلا بہتا پانی اپنی جو ہے وہ خوبصورتی اپنے زبان سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان کی محبت نصیب فرمائے۔